अस्सलाम वालेकुम। कॉन्स किचन में आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार से टी टाइम स्नैक की रेसिपी जो बहुत इजी बनते हैं। आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना के दे सकते हैं। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सैंडविच ब्रेड ले ली है। इसकी साइड्स को हम अच्छे से रिमूव कर लेंगे। ब्रेड के चारों साइडों से किनारों को अच्छे से रिमूव कर लेंगे। और ये जो ब्रेड क्रम्स के किनारे बचे हैं इसमें हम और ब्रेड डालेंगे और इसके फ्रेश वाले हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। इस रेसिपी में फ्रेश ब्रेड क्रम्स ही जाएंगे। ब्रेड क्रम्स हमारे पास रेडी हो चुके हैं। एक मैंने बाउल ले लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है 200 ग्राम बॉईल किया हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन। अब चिकन में ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई मसाले। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें काली मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी जाएगा मोटी कुटी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 3 से 4 अदद मेरे पास बारीक कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये डाल दें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हरी मिर्चों से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकलता है। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे ऑरिगेनो, तकरीबन 1/4 टी स्पून। अब सब मसालों को इसमें अच्छे से मिला लेंगे ताकि चिकन में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। माशाल्लाह से चिकन में हमारी सब चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं अच्छे से। अब हम करेंगे इसमें मेयोनीज़ ऐड। मैंने मेयोनीज़ 6 टेबल स्पून ऐड किया है। आप पहले 4 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। अगर आपको और ज़रूरत पड़े तो फिर आप इसमें और ऐड कीजिएगा। हमने मेयोनीज़ का इस्तेमाल इतना करना है कि इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग सी आ जाए, ये एक थोड़ा सा क्रीमी सा बन जाए, ना ज़्यादा लिक्विडी हो और ना ज़्यादा थिक हो। मेयोनीज़ हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है सारे चिकन में। अब इसमें ऐड कर देंगे एक चॉप की हुई मीडियम साइज़ की प्याज। मैंने इसका कोई पानी वगैरह नहीं निचोड़ा, इसको सिर्फ चॉप किया है और इसको चिकन वाले मिक्सचर में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्रेसिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम स्लाइस ले लेंगे जिसकी साइड्स हमने रिमूव की थी। स्लाइसेस को अच्छे से पहले नीचे रख लेंगे और इनके ऊपर ये ड्रेसिंग लगाते जाएंगे। अब ब्रेड पे हम चिकन का मिक्सचर लगा देंगे जो अब हमने अभी रेडी किया है। बहुत अच्छे से आपने ये मिक्सचर लगाना है, साइड्स वगैरह किनारों पे सब जगह पे अच्छे से आपने चिकन को लगाना है। चिकन को हमने ब्रेड के स्लाइसेस पे लगा लिया है। अब ऊपर इसके ऊपर ब्रेड रख देंगे और हल्का से इसको दबा देंगे ताकि ब्रेड जो है वो अच्छे से चिपक जाए। अब ब्रेड को सेंटर में से कट कर लेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको बाद में भी कट कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, या आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप इसको पहले कट करना चाहते हैं या बाद में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हमने लिया है 1 कप मैदा। मैदे में जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, मोटी कुटी लाल मिर्च जाएगी आधा चाय का चम्मच और ऑरिगेनो जाएगा 1/4 टी स्पून। सारे मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दूध की मदद से इसकी एक स्लरी तैयार कर लेंगे। बहुत लिक्विड ही नहीं होनी चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होनी चाहिए। ये देखिए स्लरी हमारी रेडी हो चुकी है। इसकी थिकनेस आप देख सकती हैं, इस तरीके की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। टोटल इसमें 1 कप दूध किया है। आपके मैदे पे भी डिपेंड करता है कि आपके मैदे को कितने दूध की ज़रूरत है, कितनी जल्दी वो लिक्विडी हो जाता है और कितनी देर से होता है। कम या ज़्यादा दूध आप कर सकते हैं। अब जो सैंडविचेस हमने बनाए थे उसको इस स्लरी में डिप करेंगे और उसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छे से आपने ब्रेड क्रम्स को इसके ऊपर कोट करना है, थोड़ा सा दबा देना है ताकि ब्रेड क्रम्स जो हैं वो स्लाइस पे अच्छे से चिपक जाएं। आपने इसको बना के रखना नहीं है, आपने बना के इसको हाथों हाथ फ्राई करते जाना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छे से हमारा सैंडविचेस रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं आपको एक और भी करके दिखा देती हूँ। सैंडविच लेंगे, उसको स्लैरी में डिप करेंगे, अच्छे से सारी साइड पे अच्छे से स्लैरी लगनी चाहिए। फिर इस पे ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। बहुत हल्के हाथों से आपने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स कोट करने हैं अच्छे से। ये देखिए, क्योंकि स्लैरी में जब ब्रेड जाएगी तो ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, थोड़ी सी नाजुक सी हो जाएगी, तो बड़े एहतियात से आपने इसको करना है। ब्रेड क्रम्स अच्छे से हमने लगा लिए हैं। ब्रेड हमारी अच्छे से रेडी हो चुकी है और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, अभी ही बहुत खूबसूरत लग रही है। दूसरी साइड पे एक पैन ले लिया था, उसमें मैंने डाल दिया था ऑयल। ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 बाय 1 ब्रेड ऐड करते जाएंगे। बहुत ओवरलोड आपने नहीं करना, जितने एक पैन में इजीली ब्रेड आ सके आपने उतनी ही डालनी है। और आपका ऑयल जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म होना चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा, कितना गोल्डन सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। बहुत अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसको 1 बाय 1 मैं निकालती जाऊंगी।
और माशाल्लाह से देखें कि कितने खूबसूरत रेडी हुए हैं। और आप इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें, कितनी खूबसूरत लुक आई है। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब कभी आपका कुछ भी खाने को दिल ना कर रहा हो तो ये ब्रेड्स बना के, सैंडविचेस बना के आप ब्रेकफास्ट में ज़रूर खाइएगा, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दीजिएगा। रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको चेक करवाती हूँ ये कितने क्रिस्पी और कितने क्रंची बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। माशाल्लाह से देखें कितने क्रिस्पी, कितने क्रंची बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको इसका साउंड सुनवा चुकी हूँ और ये देखें, एक को मैंने आपको कट करके भी दिखा दिया है और आप देखें कितनी खूबसूरत लुक आई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।